हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। हो अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग करने वाले हैं और एवरी मॉर्निंग हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर करते हैं। सो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, वन साइडेड लव हो सकता है, या फिर हो सकता है आप में से एक बंदा मैरिड है, एक अनमैरिड है, राइट। सो अगर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई और है, उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, वो किस तरह की थॉट प्रोसेस आपके लिए रखते हैं, उनकी क्या मतलब दिल के अंदर की भावनाएँ आपके लिए जो कि वो व्यक्त नहीं करते हैं, वो सब हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर हम देखने वाले हैं। सो काफ़ी सारे एंगल्स को हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर रीडिंग के अंदर, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। और ये जो रीडिंग है जैसे कि मैंने बताया मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर है, तो हर तरह के लोगों के से रेजोनेट करेगी, चाहे आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हो, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। प्लस हमें क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज करके हम क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको देते हैं विद रीजनेबल रेट्स, जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं आपकी लाइफ के लिए। और हर तरह की चीज़ों के लिए आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, लाइफ के बीच में आपकी नेगेटिविटी चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्टडीज़ का इशू है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का एंड ऑल, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने अपने पार्टनर के बारे में सोच लिया होगा, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ ले लिया होगा, ठीक है। सो यूनिवर्स, एंजल एंड डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस या अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें प्लीज़ बताइए। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, निकालते हैं कार्ड। ओके, ठीक है ना। सो ये बेसिकली हमने निकाला है कि आपकी जो पार्टनर है उसकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आई मस्ट से देयर इज़ सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फैमिली की तरफ से इस बंदे को कोई प्रेशर हो सकता है, या किसी की नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए हो सकती है, या कोई नहीं चाहता कि ये बंदा आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, राइट। वाइस वर्सा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये यू नो दैट कोई इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या कोई ऐसा इनका बहुत खास जिगरी दोस्त हो सकता है जो कि नहीं चाहते, जिनको रिलेशनशिप के बारे में पता है। तो उनकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन आपके रिगार्डिंग हुई है आपसे, कुछ ऐसे मैसेजेस का या कम्युनिकेशन का आदान प्रदान हुआ है, या फिर उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है, या कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तभी आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। या ये भी हो सकता है कि यहाँ जो है ना आपके पार्टनर जो है ना वो धोखा उन्होंने या तो थर्ड पार्टी के कहने पे दिया, या थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दे दिया, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका पार्टनर अब आपको सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों एकदम सेपरेट हो गए या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस थर्ड पार्टी ने अब इनको भी नहीं बख्शा है, शायद अपने दैट कुछ फ़ायदे के लिए इनको यूज़ किया है और आपको उनसे दूर कर दिया है। या यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो लेडी है इनकी वाइफ हो सकती है, इनके हस्बैंड हो सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन है कुछ करने के बाद में, शायद उनको पूरी तरह से यकीन आप अपने पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर नहीं हुआ है, तो उन्होंने हो सकता है कि उनसे दूर रहने की कोशिश करी हो, या डिवोर्स देने की कोशिश करी हो, या ऐसा चाहा हो। तो उनके बीच में कुछ ना कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, नहीं चल पा रही है, ठीक है ना। तो ये बंदा जो है ना कहीं इसको आपको सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, आपके साथ उसको लग रहा है कि नहीं आपके साथ आगे उसको बढ़ना चाहिए था, आपके साथ कोई रिलेशनशिप इसको मेंटेन करना चाहिए था, जो भी आपका रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं ठीक भी हो सकता था, उनकी गलती है तो वो ठीक भी हो सकता था। साथ में ये है पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। उसने जो भी गलतियाँ की ही नोज़ वेरी वेल, ठीक है ना, कि उसने कुछ गलतियाँ की है और आपको धोखा दिया है, या जैसे भी जो भी उसने करा है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करी है, या आपको घुमाया है, टाइम वेस्ट करा है, जो भी करा बातों में घुमाया है, टाइम वेस्ट करा है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा हो सकता है फॉल्स एविडेंस कुछ लोगों ने डेफिनेटली तैयार करके अपने पार्टनर को दिखाए हों कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही है, और होता है ना लोग बहुत ज़्यादा झूठे ऐसे मैसेजेस वगैरह या फिर फ़ोटोज़ वगैरह कुछ ऐसे दिखाई है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, आप इनकी बातों में हमेशा आ जाओगे, आप बहुत इजी टारगेट हो चीज़ों को, अगर जो भी गलत हुई है उनको ठीक करने का, यू आर वेरी इजी टारगेट। बट कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना उसको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, या इनकी जो करंट सिचुएशन लाइफ की चल रही है इज़ वेरी लाइक टेंशन है इनको,
ठीक है ना। टेंशन है इनको, और इनको टेंशन कैसी है कि भाई लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें कैसी ठीक जाएंगी एंड ऑल। साथ में क्या है, ये बंदा डेफिनेटली सो नहीं पाता रात को, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में टेंशन है और इसने कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मतलब पीछे पास में नेगेटिविटी कुछ रही है जो कि इन्होंने आपको दी है, उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को गिल्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना। सो ये आपके कार्ड्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी करंट थॉट प्रोसेस आपके लिए भी फ़िलहाल क्या चल रहा है। हम ये तो देख पाए हैं कि भाई हाँ, ये इंसान सोचता तो है कि ये रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है, ये सोच तो रहा है कि जब भी जाए सब कुछ ओके हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं इनके जो करंट थॉट प्रोसेस है आपको लेके वो है क्या, इनकी डीप थिंकिंग आपको लेके क्या है। अब देखो, अब आई ना निकल के कहानी सामने थोड़ी सी। ठीक है, इनकी डीप थिंकिंग देखो आपको लेके अच्छी है। बिकॉज क्यों अच्छी है, देखो सबसे पहले जो इंसान है इसके पास कुछ भी हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, ये किसी से वो बातें डिस्कस नहीं कर पाता, पुराने पास्ट की एनर्जीज़ में अभी भी है ये फिलहाल। ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कम्युनिकेशन एक्चुअली में ये आपसे करना चाहता है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का, या तो ये मूड ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है ना। या फिर हो सकता है पहले के टाइम पे इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, उतने स्टेबल ना हो, बट अब इनको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल गई है। बट एक अधूरापन, एक खालीपन इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा खल रहा है, या मैं कहूँ उनके पास कोई इंसान बात करने के लिए नहीं है। ये इंसान डिप्रेस भी हो सकता है, ये डिप्रेशन वाली चीज़ों में भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा हो रहा है। अपनी गलतियों को देखते हुए नज़र आ रहा है, अपनी चीज़ों को जजमेंट करते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि हरमिट का कार्ड भी हमें ये बताता है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट फिर भी रास्ते नहीं मिल पा रहे चीज़ों को लेके, वाई। और इनको कभी कभी ये भी लगता है, देखो एक तरफ तो ये इंसान कॉन्फिडेंट इनफ है कि ये आपकी लाइफ में आराम से आ सकता है, दूसरी तरफ इनको ये सोचते हुए नज़र आ रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, या मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबल, लाइक वाइस वर्सा, मतलब दोनों चीज़ें सोच रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मतलब आपके साथ एक बार बैठ के इनको बात करनी चाहिए। ठीक है ना। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली मुझे लग रहा है या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना, या काफ़ी लंबे समय का रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब काफ़ी लंबे समय के साथ आप एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो, रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है आपका, देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है ना। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई है, बट ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आप जैसा चाहते हो वैसा करना चाहते हैं, तो आपको मतलब जैसे कहते हैं ना, इंसान को पलकों पे बिठा के रखना चाहता है, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में ना ये अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, या बहुत झूठ ये बोलते थे, बातों को घुमाते थे, या कुछ मतलब होता है ना एक टॉक्सिक टाइप की वाली एनर्जी होती है, बात बात में नुक्ताचीनी निकालना, बात बात में अपनी बात को ऊपर रखना, दूसरों के समझना नहीं, तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सही समय पे सही एक्शन लेना इज़ बेटर। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं ना इनके पाले में नहीं है। डेफिनेटली ये इंसान जब चाह रहा है कि भाई आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, तो कुछ चीज़ अगर इनके पाले में नहीं है या इनके हिसाब से नहीं चल रही, तो उनको लग रहा है कि उन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा या तो चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए, या इस टाइम पे थोड़ा सा चुप रहना चाहिए जब तक सामने वाला मतलब उनकी ज़िंदगी में वापस ना आ जाए, या उस पर पूरी तरह से काबू ना पा ले, इस तरह से, राइट। एंड डेफिनेटली ये इंसान ग्रो तो कर रहा है, फाइनेंशियली ये ग्रो तो कर ही रहा है। ठीक है ना। एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आपके होने के चांसेस हैं। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों की उम्र में डिफरेंस होने के चांसेस हैं। यहाँ पे हो भी सकता है कि मतलब आप में से एक बंदा मैरिड है और एक अनमैरिड है, या आपका इस तरह से भी हो सकता है कि आप ऑफिशियल में एक साथ मतलब काम करते हो, या आपके सीनियर हो पोजीशन में, आपके बॉस वगैरह भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लेना चाहते, बट सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में या चीज़ें ना अभी जो चीज़ें हैं ना इन प्लेस नहीं है, या हमें ये कह सकते हैं जो टास्क हैं इनकी लाइफ में जो इन्होंने हाथ में ले रखे वो कंप्लीटेड नहीं हुए अभी। तो थोड़ा सा ऐसा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। होता है ना हमारी लाइफ में यार चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, मुझे इसकी तरफ तो बढ़ना है, ये काम तो मुझे करना है, ठीक है ना, बट क्या है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो वही सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में भी कोई और है। देखो और होने के चांसेस तो नहीं है, जैसे कि हम पिछली कुछ रीडिंग्स में ही बोल चुके हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये इंसान को अगर कोई और अच्छा बेटर मिलेगा, या कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो हो जाते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ों में नहीं चलने वाला है, ये थोड़ा सा डे ड्रीमिंग करने वाला है, दिन के टाइम पे सपने देखने वाला इंसान है, ठीक है ना। इसके गोल्स बहुत हाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लोग कहीं ना कहीं ऐसे एक्शन ले लेते हैं कि जो कि रियलिस्टिक होते ही नहीं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई और अच्छा मिले आपको, और आपको लगे कि हाँ दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, ठीक है ना, या फिर
इससे मुझे बिजनेस में फ़ायदा मिल सकता है या प्रॉपर्टी का फ़ायदा मिल सकता है, जो भी चीज़ों को फ़ायदा मिल सकता है, मटेरियलिस्टिक गेन मिल सकता है, तो ये उसकी तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं और कहीं ना कहीं आपसे झूठ सच बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म जो अपने गोल बनाते हैं या जो भी इनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहती है, छोटी छोटी सोच में, मतलब अपने आप को ही मतलब उस चीज़ को जीतना चाहते हैं, तो उस चक्कर में ये जो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है ना वो ख़राब कर देते हैं। चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो किसी तरह से कोई और भी चीज़ें हो, किसी भी तरह का एक्शन लेना, जैसे सपोज़ कि कहीं जॉब ही अच्छी मिल रही है बट वो कहीं दूर है, तो ये उस बारे में नहीं सोचेंगे कि भाई अगर मैं दूर चला गया तो रिलेशनशिप ख़राब होगा। ठीक है, पैसा इज समथिंग, मतलब दैट इज़ इंपॉर्टेंट, पैसा कमाएंगे तो वो तो है ही, बट वहाँ पे भी जाके ये अपने आप में कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए हो जाता है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस इंसान ने ना ये सब चीज़ें काफ़ी अपने नियर डियर किसी बंदे से शेयर की है। ठीक है ना, कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है जो जिसको कि आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है ना, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये इनको ज़रूर बोला है कि आपको अपने रिलेशनशिप पे स्टिक रहना चाहिए, इसमें देखो, एंड दैट लेडी और जो भी लड़का है, ही और शी इज़ गुड। ठीक है ना, तो ये अपने ना इमोशंस थोड़े से छुपाते हुए और अपने थोड़ा दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि या तो आप इनकी बात नहीं मानते या इनकी सुनते नहीं हो। ठीक है ना, एंड ये ना बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से इसकी ना किंग वाली अप्रोच है, देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकता है, बहुत आगे पीछे लोग मरते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप पे थोड़ा सा घमंड अभिमान भी है। ठीक है ना, और डेफिनेटली अब पैसा आ रहा है तो और ज़्यादा वो चीज़ हो रही है, तो वो थोड़ा सा छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मैं अपना प्यार दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा तो सामने वाला कहीं मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले ले या मेरे प्यार को ऐसे ही ना ले ले। ठीक है, चाहते तो हैं, मतलब एक जो होता है ना कि भाई किसी की लाइफ में जाना भी है और जाना भी अपनी ऐट से है, मतलब कि गिड़गिड़ा के नहीं जाना। ठीक है ना, तो उस तरह से अपने इमोशंस को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी वाला सीन अभी ऐसा इनकी लाइफ में कुछ फ़िलहाल चल नहीं रहा है, बट आई कैन नॉट कमिट ऑन द सेम, लाइक कि आगे भी नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ी सी अप्रोच इस तरह की है बंदे की, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, क्या ये मेरे वेयर्स को याद कर रहे हैं? कल रात को इन्होंने याद किया था, कल रात की क्या थॉट प्रोसेस है? डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ इनका या तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, हेल्थ में पैसा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो मतलब अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ है वो कुछ इस तरह से थी जिसको कि शायद सिर्फ आप ही समझ सकते थे। या तो उनको काम करने का तरीका इनका बहुत ज़्यादा ब्लंट है, इनको अच्छी तरह से समझना बहुत मुश्किल है, इस वजह से शायद ये लोगों से बात करने में कतराते हैं, ये लोग इनसे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है यू आर द वन जो कि आफ्टर हिज और हर पेरेंट जो उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है, टेक केयर कर पाता है। तो आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आपके थॉट प्रोसेस इतने पॉजिटिव है, और ये जब भी आपके साथ रहते थे इस तरह की कोई नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा इन पे हावी नहीं होती थी जो कि अब होती हैं। ठीक है, पैसा तो है बट कहीं ना कहीं और ज़्यादा नेगेटिविटी इनके पास आती भी नज़र आ रही है, और इनको ऐसा लगता था ये भी आपके साथ बहुत ज़्यादा काम सिंपल बहुत बढ़िया तरीके से रहते थे। तो इनका मतलब बहुत ज़्यादा, हालांकि ये ईगोस्टिक है, दुनिया के लिए भी हो सकता है, कभी कभी ईगो आपके आगे भी दिखा देता है, बट जिस तरह से आपकी अप्रोच थी, आपकी पैम्परिंग थी, ही इज़ वेरी स्वीट। तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा जो वो वाला जो नेचर है ना वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, वो नेचर जो मैंने अपना अच्छा नेचर डेवलप किया था वो कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान बहुत ज़्यादा इसको याद आती हुई नज़र आ रही है। साथ में इसको ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, या इसने पैसा तो कमाया है बट काफ़ी ज़्यादा पैसा इसका डूबा भी है चीज़ों में, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, वैसे तो इनका मुझे दिख रहा है कि पैसे इज़ ऑल ओके, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने अगर कहीं पे उधार दिया था तो वो पैसा रुक गया होगा, या कहीं शेयर मार्केट में लगाया वो पैसा डूब गया है, या किसी तरह का कोई बिजनेस कर रहे थे वहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के नहीं आए इनके लिए। ठीक है ना, पार्टनरशिप का पैसा था तो कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन पेपर्स इन्होंने नहीं साइन किए थे, जिस वजह से हो सकता है इनके पार्टनर ने इन्हीं के ऊपर सारे के सारे एलिगेशन लगा के और इनको बैंक करप्ट करके कुछ इस तरह से दिखा दिया। तो देर इज़ समथिंग ऑन द अदर हैंड गोइंग, थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है ना, बट हाँ इस टाइम में मैं कहूँगी फैमिली साथ दे रही है। ठीक है ना, फैमिली साथ दे रही है और फैमिली साथ में सुना भी रही है, साथ भी दे रही है और सुना भी रही है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए नज़र आ रहा है कि जब आपके साथ थे तो सही डिसीजन लेते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। साथ में ये बंदा डेफिनेटली चाहता है कि रिलेशनशिप आगे ग्रो करे, चीज़ें अच्छी हो, बेटर हो, चाहे एज ए फ्रेंड की तरह ही हो। अगर शादी करना पॉसिबल नहीं है, जो लोग मैरिड हैं या अपनी फैमिली को भी डिच नहीं करना चाहते, लाइक दैट। ठीक है ना, सो अब हम चलते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग भी लेना चाहता है वो भी ले सकते हैं, दिन में शायद हम उसका कंटेंट भी डालें, तो ट्यून ऑन रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब के अंदर।
और जो भी लोग अभी यहाँ पे फेसबुक वाले जो लोग मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी, फेसबुक का अकाउंट थोड़े दिन के लिए फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया था तो उसकी रिपोर्ट हमने कर रखी है, तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना। तो जब तक मेरी रीडिंग आप यूट्यूब के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए सो हम देखने वाले हैं इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है, देखो यू कैन सी दी कार्ड्स कितने प्यारे आए हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अपने दिल का हाल आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा निकाल के तो नहीं दिखाएंगे, बट हाँ डेफिनेटली आई कैन सी इमोशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन जो है ना डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है किसी रिस्पेक्टेड फैमिली से हो सकता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों की जाति प्रथा के साथ साथ दैट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आप दोनों के बीच में हो। दैट इज़ नॉट ईजी टू टेक एनी एक्शन, ठीक है ना। वो बहुत इनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से थोड़ा सा इनमें हो सकता है इनके पास पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो और फैमिली का कहीं ना कहीं एक इनके ऊपर दबाव भी है, ठीक है ना। और डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान हो सकता है जो अपनी फैमिली को पाल रहा हो, कर रहा हो, तो सोसाइटी में इमेज ना ख़राब हो जाए इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। काफ़ी सारी लड़कियां लड़के उनके ऊपर मरने वाले होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, देखने में बहुत ज़्यादा इनके बोलने का तरीका, इनका अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करें, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ना, वो भी इस वजह से इनका भी दिमाग कहीं ना कहीं घूम जाता है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 3 किंग ऑफ कप्स के कार्ड, 3 किंग्स के कार्ड आए हैं, अलग अलग आए हैं, चाहे कप्स बोलो, चाहे सॉर्ड बोलो, चाहे आप पेंटिकल्स बोलो। तो इसके पास पावर भी है, पैसा भी है, अथॉरिटी भी है और दिल में प्यार भी है, ठीक है ना। सो रियूनियन करना चाहता है, आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी डेफिनेटली निकालना चाहते हैं, इमोशंस अपने ऑफर करना चाह रहा है आपको। यहाँ पे इसकी कोई सडन मुलाकात आपसे होने के चांसेस है, या ये चाह रहा है कि कोई सडन मुलाकात इनकी आपकी हो जाए। तो यहाँ पे आपका कोई मैरिज एनिवर्सरी, कोई बर्थडे कुछ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस रीडिंग के आफ्टर 6 आवर्स के बाद उनका कोई अच्छा मैसेज आपको आ सकता है, या 6 डेज़ और मे बी 6 वीक के अंदर, ठीक है ना। तो फटाफट से चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट द पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, उसको ये बंदा छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक होता है ना हमारा एक टाइम के बाद हम अपने एक पुराने शरीर को छोड़ के एक नए शरीर में आते हैं, हमको चीज़ों को समझ आना शुरू हो जाता है, उसके लिए हमने काफ़ी टाइम अपनी लाइफ में लगाया होता है। बट ठीक है, जब हमारी आँखें खुलती है, हमको चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, वी फील ओके फाइन, दिस इज़ न्यू फेस, दिस इज़ न्यू थिंग्स और आई नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू सी, ठीक है ना। वो आपको भी बहुत अच्छे से जान पहचान गए हैं, अपने आप को भी जान लिया। दूसरों को जान पहचानने से अच्छा तो सबसे पहले तो अपने आप को जानना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप उसको अगर पूरी तरह से ऑप्ट ना करना चाहो, रिलेशनशिप में ना आना चाहो, तो एज ए फ्रेंड की तरह आप उनसे बात करते रहो। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेके, बहुत ज़्यादा दैट आपके बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उनको चीज़ों को गाइड करे, और वो भी लाइफ में आपको भी कहीं ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा आपके सामने खड़ा रहे। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा पास्ट रिलेशनशिप या कनेक्शन कुछ हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें, डिज़ायर तो डेफिनेटली इस इंसान की है ही, स्टॉक ही आपको करता है ही, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ना आपकी यादों से बंधे हुए हैं, और आप ये किसी भी कीमत में नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से जाओ। तो नेक्स्ट सेक्शन का डेफिनेटली मुझे दिख रहा है जो कि बहुत बढ़िया है आने वाले टाइम पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैंने बोला ना, ये हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर के महीने के एंड तक ये आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे लग रही है कि आप दोनों का रीयूनियन या फिर कोई ना कोई कॉन्टैक्ट डेफिनेटली हो सकता है। ये इस टाइम के बाद जो ये हमेशा चीज़ों को गोल गोल घुमाते थे, तो अभी क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी आपके सामने बनने वाले हैं। एंड देयर इज़ समथिंग, कुछ लोग हो सकता है शादी के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप बहुत इमोशनल अपने आप निकाल के रखते थे, दिस पर्सन ऑल्सो वांट कि भाई अपनी तरफ से ये भी कुछ आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहे थे, तो ये भी चाह रहा है कि भाई मैं उस पर सोने पे सुहागा करूँ, अपनी तरफ से कोई एक्शन लूँ और इस चीज़ को मटेरियलाइज़ करूँ, ठीक है ना। सो रीडिंग बहुत प्यारी है। ऑन दी एंड मैं कहूँगी कि डेफिनेटली इनका बहुत अच्छा प्यारा रिएक्शन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। जिन भी लोगों ने चैनल को फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।